आईपीएल 2025 के रिटेंशंस रिवील हो गए हैं भाई। बहुत सारे यहाँ पे सुतली बम फोड़े गए हैं। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2025 के जो रिटेंशंस आउट हुए उसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। तो अगर वीडियो बड़ा बनता है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वहां पे जो टीम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं आखिर में, उन लोगों ने तो भाई सबसे बढ़िया रिटेंशंस किए मेरे हिसाब से। तो आखिर तक जरूर देखना है। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। और भाई तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, आईपीएल 2008 के मेगा ऑक्शन के बाद ये आईपीएल 2025 का ये मेगा ऑक्शन इतना बड़ा मेगा ऑक्शन होने वाला है कि यहाँ पे हमको कितने बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, जॉस बटलर। इंडियन बॉलर्स में हमको देखने को मिलेंगे अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और इवन यूजी चहल भी हमको इस ऑक्शन में देखने को मिलने वाला है। तो भाई आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन है ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो भाई उसी नोट के ऊपर हम शुरू करते हैं सबसे पहले टीम के साथ। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम क्लियरली रिटेंशंस के से ही स्टिक करने वाले हैं कि उनके क्या ब्लंडर से, किसको करना चाहा था, किसको नहीं किए, कितना पैसा मिला कौन से प्लेयर को, उसके बारे में ही हम ये बात नहीं करेंगे कि वो टीम्स आईपीएल ऑक्शन में किसको टारगेट करेंगे। और आपने भी कमेंट में ये बताना है कि आपके हिसाब से वो टीम्स ने वो रिटेंशन सही किए या नहीं किए, और आर टीम किसके ऊपर करेंगे ये कमेंट में आपने कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले टीम के साथ, और वो है पंजाब किंग्स। हाँ भाई, ये पंजाब किंग्स सबसे पहले कैसे आ जाती है मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन सबसे ज्यादा पर्स इसी टीम के पास है। 110.5 करोड़ का मैसिव पर्स है भाई पंजाब किंग्स के पास। और जब प्रीति जिंटा आएगी ऑक्शन में तो भाई बड़े बड़े झोले लेके आने वाली है, क्योंकि लिटरली भाई सिर्फ 2 प्लेयर को इन्होंने रिटेन किया है। इनके मन में वैसे भी पहले से नहीं था कि बहुत सारे प्लेयर्स को रिटेन करे। हालांकि रिकी पॉन्टिंग ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि रिटेंशन हमने सिर्फ 2 किए, लेकिन हाँ ऑक्शन में हम पुराने प्लेयर्स को बायबैक जरूर करेंगे आरटीएम से। तो भाई पहला प्लेयर जो इन्होंने रिटेन किया वो है शशांक सिंह को। 5.5 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया। नंबर 2 के ऊपर इन्होंने रखा प्रभसिमरन सिंह को, जिसको इन्होंने 4 करोड़ दिए हैं। टोटल 2 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया। 4 आरटीएम्स इनके पास अवेलेबल है। 110.5 करोड़ है इनके पास। तो भाई एक तरह से मेगा ऑक्शन में जिसका होल्ड रहेगा एक तरह से अच्छी तरह से, वो है पंजाब किंग्स। और यहां से ये नई शुरुआत कर सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग को एज कोच लेके आए हैं। और हाँ, आरटीएम किसके ऊपर कर सकते हैं इसके बारे में भी अगर मैं बोलूं तो मेरे को लग रहा है अर्शदीप सिंह है, सैम करन है, लियम लिविंगस्टोन है, जीतेश शर्मा, हर्षल पटेल जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इवन आशुतोष सिंह को भी ये रिटेन करेंगे, इसके बारे में रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन उसको रिटेन नहीं किए। आरटीएम जरूर कर सकते हैं उसके ऊपर। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है? पंजाब किंग्स का रिटेंशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। और आपके हिसाब से वो कौन से प्लेयर को टारगेट करेगी ऑक्शन में ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रेडिक्शन ऐसे ही जल्दी से मार देता हूं। देखो रिकी पॉन्टिंग वहां पे चला गया है और ऋषभ पंत ऑक्शन में होने वाला है, तो शायद से ऐसे हो सकता है कि आपको ऋषभ पंत पंजाब किंग्स में देखने को मिले, या फिर आउट ऑफ नोवेयर केएल राहुल को भी ये ले ले, क्योंकि इनका एक्स कैप्टन है, इनके लिए बहुत अच्छा भी किया था। तो हाँ, इन दोनों प्लेयर्स में कोई ना कोई एक पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए हमको पक्का दिख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट टीम की तरफ। और भाई इस टीम ने लिटरली बहुत ज्यादा ब्लंडर्स किए हैं, वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। सबसे पहले अगर रिटेंशन की बात करें तो इन्होंने संजू सैमसन को 18 करोड़ में रोका है। नंबर 2 के ऊपर यशस्वी जायसवाल को रखा 18 करोड़ में। नंबर 3 पे रखा है रियान पराग को 14 करोड़ में। फिर है शिमरॉन हेटमायर जिसको इन्होंने 11 करोड़ दिए। फिर रखा ध्रुव जुरेल को जिसको इन्होंने दिए हैं 14 करोड़। और फिर है संदीप शर्मा, अनकैप प्लेयर में इनको 4 करोड़ दिया गया है। पर्स इनके पास सिर्फ बाकी है 41 करोड़ का। टोटल मनी इन्होंने स्पेंड किया है 79 करोड़ का। और जो इतना छोटा पर्स इनका बाकी है ना भाई, आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी टीम को होगी तो वो यही टीम है। अब ब्लंडर्स की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इन्होंने ब्लंडर्स किए, जैसे युजवेंद्र चहल को जाने देना, उसको रिटेन ना करना। और रिपोर्ट के हिसाब से अगर माना जाए तो भाई यूजी चहल ने सीधे सीधे क्लियर कर दिया है कि अगर आप रिटेन नहीं करना चाहते तो आरटीएम भी मत करो। और ये भाई बहुत ही बड़ी बात बोला यूजी चहल ने। और हाँ, रिपोर्ट ऐसे भी आ रहे कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आने वाला है। तो अगर ये तो हो गया तो भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पर्सनली मजा आएगा और एक तरह से अपने घर पे आएगा वो। लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने ये वही वाली गलती की है जो आरसीबी के टीम ने की थी और जिसके लिए आरसीबी को बहुत ज्यादा गालियां भी पड़ी थी। तो इसका मतलब क्या राजस्थान के साथ भी वही हाल होगा? क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि उन्होंने युजवेंद्र चहल को जाने दिया? ये कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ब्लंडर्स की अगर बात करें तो जॉस बटलर जो इनके लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर था, वन साइडेड मैच जिता देता था। इवन पिछले साल भी आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद 2 मैचेस में 100 लगाया था और वो वन साइडेड ऑलमोस्ट जिता ही दिया था राजस्थान रॉयल्स को। आईपीएल 2022 में भी इसका ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से
यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम वो फाइनल खेली थी गुजरात टाइटंस के सामने। तो भाई ऐसे प्लेयर को छोड़ देना ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। और मेरे हिसाब से भाई जो रीजन इन्होंने दिया है कि उसको बहुत ज्यादा इंजरी कंसर्न थे, काफ इंजरी की वजह से छोड़ा गया है। आगे आने वाले बहुत ज्यादा वाइड बॉल टूर्नामेंट है जो इंग्लैंड नहीं चाहेगी कि जॉस बटलर आईपीएल खेले। भाई मेरे को तो ये बहुत ही ज्यादा बकवास लगते हैं। मतलब तुम शिमरॉन हिटमायर को कर रहे हो लेकिन जॉस बटलर को नहीं कर रहे, तुम शिमरॉन हिटमायर को कर रहे हो लेकिन ट्रेंट बोल्ट को नहीं कर रहे, तो ये ब्लंडर नहीं है तो क्या है। ऊपर से जिस तरह से इन्होंने हाई प्राइस में इन्होंने रिटेन किया यशस्वी जायसवाल को, मैं मानता हूं यशस्वी जायसवाल ये डिजर्व करता है, लेकिन 18 करोड़ बहुत ही ज्यादा है। इवन रियान पराग के लिए भी सेम ही बोलूंगा मैं, 14 करोड़ नहीं देते तो भी चल जाता, ये शिमरॉन हिटमायर को नहीं करते तो ज्यादा बेटर होता। और भाई ध्रुव जुरेल 14 करोड़, मतलब मानता हूं भाई कि तुम एक फ्यूचर की टीम बनाना चाहते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग कर दिया मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे 3 रिटेंशन करते और 3 आरटीएम रखते अपने पास तो ज्यादा बेटर चॉइस होता। इवन यहाँ पे यूजी चहल को भी किया जा सकता था ध्रुव जुरेल की जगह पे। तो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर्स किए राजस्थान रॉयल्स ने, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट अगर बोला जाए तो राजस्थान रॉयल्स का ही रिटेंशन मेरे हिसाब से हुआ है। अब भाई आगे बढ़ते हैं उस टीम की तरफ जो बस कांड करने के लिए जानी जाती है। हाँ, मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर रहा हूं। और भाई बेशर्मी की हद तब पार हो जाती है जब आप किसी प्लेयर को अप्रोच करो, वो मना कर दे और आप बेशर्मी से बोल दो कि हमने उसको रिटेन नहीं किया। क्या बात समझ में नहीं आई? समझा देता हूं, रुको। पहले बात करते रिटेंशन के बारे में। भाई निकोलस पूरन को 21 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया। बाकी जो इनके रिटेंशन है वो है मयंक यादव को 11 करोड़ दिया है, रवि बिश्नोई को 11 करोड़ दिया है, मोहसिन खान और आयुष बदूनी को इन्होंने अनकैप्ड में रिटेन किया है 4 करोड़ के लिए। टोटल मनी स्पेंड है इनके 51 करोड़ और इनका पर्स बाकी है 69 करोड़ का। अभी भाई आते हैं बड़े बड़े ब्लंडर्स की तरफ। तो भाई सबसे पहली बात मेरे हिसाब से जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है वो इस टीम से भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो है बीसीसीआई की तरफ से। नहीं समझे भाई, इस बंदे को टीम ही क्यों दिए यार? मतलब ये ही सबसे बड़ा ब्लंडर है मेरे हिसाब से। भाई मतलब तुम अपने एक्स कैप्टन को छोड़ दो, ऊपर से उसको अप्रोच करो कि तुम रिटेन हो, वो भी फर्स्ट रिटेंशन के लिए, और वो सीधे सीधे मना कर दे और तुम बाद में बोलो कि हम ऐसे प्लेयर नहीं रखना चाहते जो पर्सनल गेन के लिए खेलते हैं, ना कि टीम गेन के लिए। तो भाई उसको अप्रोच क्यों किया था तुमने? ऊपर से ऐसा भी हो सकता है ये लोग निकोलस पूरन को कैप्टन बना दे, और भर भर के आगे भी ब्लंडर्स हमको इस टीम से देखने को मिलेंगे। ज्यादा इन डिटेल में जाना नहीं चाहता। वैसे हाँ, एक और ब्लंडर जो इन्होंने किया वो था मार्कस स्टोइनिस को रिटेन ना करना। मतलब मार्कस स्टोइनिस तुम्हारी टीम में है और तुम उसको रिटेन ना करो। मयंक यादव को 11 करोड़ दे दो, चलो ठीक है, इंडियन पेसर को मिले हैं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस भाई जाने दो भाई, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ये बहुत ही वाहियात था। एक राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके सबसे ज्यादा घटिया मेरे को रिटेंशन लगे। हाँ, राजस्थान रॉयल्स जितने खराब नहीं लगे, लेकिन हाँ ये भी वाहियात ही थे। अब चलते हैं भाई जल्दी से उस टीम की तरफ जिसके साथ इनका बहुत बड़ा लफड़ा होता है। हाँ, जिसकी जर्सी पहनाओ में, और हमको एक नया लफड़ा एक बनता हुआ इसमें दिख सकता है, क्योंकि भाई आरसीबी ने सिर्फ 3 प्लेयर को रिटेन किया है और 83 करोड़ अब इनके पर्स में है। विराट कोहली को इन्होंने 21 करोड़ दिया है, रजत पाटीदार को 11 में रिटेन किया है, और यश दयाल को अनकैप प्लेयर बोल के 5 करोड़ दिए गए। सिर्फ 37 करोड़ इन्होंने स्पेंड किया है। ब्लंडर्स की अगर बात करें तो भाई देखो, मेरे हिसाब से सिराज को रिटेन ना करना एक तरह से ब्लंडर है, लेकिन ठीक है, अगर ये लोग मानते कि सिराज इनको कम में मिल जाएगा तो हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा कि इन्होंने रिटेन नहीं किया। लेकिन अगर सिराज कम में जा रहा होगा और अगर ये लोग आरटीएम ना करे तो ये उससे भी ज्यादा ब्लंडर होगा मेरे हिसाब से। तो सिराज को इन्होंने ऑक्शन में जाने नहीं देना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से इनकी तरफ से कोई भी ब्लंडर नहीं थे। और हाँ, इतना बड़ा पर्स है तो ये भी कोई ना कोई एक अच्छा बड़ा प्लेयर ले सकते हैं। इनको भी विकेट कीपर की जरूरत है, फिर ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, इन दोनों में से पक्का कोई ना कोई ये ले सकते हैं। ऊपर से रिपोर्ट तो ये भी आ रहे हैं कि विराट कोहली ने क्लियर कर दिया है कि वो कैप्टनसी करने के लिए तैयार है आरसीबी का। तो भाई आरसीबी फैंस तो पक्का खुश है ही है, और लेकिन उससे ज्यादा भाई कोई अगर खुश है तो वो है भाई मोटा भाई स्क्रिप्ट राइटर हमारे, वो तो पक्का सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं। और अब तक अगर पूरी हिस्ट्री देखी जाए आरसीबी की, तो जब भी रिटेंशन करने का मौका आया था तो शायद से ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में जहां पे आरसीबी ने सभी के सभी इंडियंस को ही रिटेन किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर इस माइंडसेट के साथ ही वो आईपीएल ऑक्शन में उतरते तो ज्यादा बेटर रहेगा, जहां पे वो इंडियंस के ऊपर फोकस करे, क्वालिटी इंडियंस के ऊपर, जहां पे वो युजवेंद्र चहल, फिर ऋषभ पंत या फिर केएल राहुल में से कोई अगर इस तरह से वो माइंडसेट के साथ जाएंगे तो हाँ भाई, इनको ट्रॉफी जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
मतलब मैं आरसीबी फैन हूं इसलिए नहीं बोल रहा, बट एक्चुअल में जो टीम ज्यादा फोकस करते हैं इंडियंस के ऊपर वही ट्रॉफी जीतते हैं। पिछली टीम ही देख लो यार केकेआर की। आरसीबी ने अब 3 रिटेंशन किए तो उनके पास 3 आरटीएम कार्ड हो गए जो वो यूज कर सकते हैं विल जैक जैसे प्लेयर के ऊपर, इवन ये लोग मोहम्मद सिराज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इनके पास एक और प्लेयर था जिसका नाम ग्लेन मैक्सवेल है, शायद से इसके ऊपर भी कर दे। पर्सनली मैं तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ ये लोग वापस ला सकते हैं और क्या पता भाई वापस ला के ये बहुत अच्छा कर दे, तो कुछ बोल नहीं सकते। वैसे आप आरटीएम किसके ऊपर करोगे ये कमेंट करके जरूर बताना। इवन मैं इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश हूं कि रजत पाटीदार को इन्होंने रिटेन किया, जिस तरह की ये कंसिस्टेंसी दिखाते आया है आरसीबी के लिए, और यश दयाल का जो पिछला परफॉर्मेंस था उसको इन्होंने बैक किया है और इन्होंने रखा है, तो भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं। अब आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट टीम की तरफ, और वो है एसआरएच की टीम, जिन्होंने 2016 की फाइनल में वो पहला अपना कप जीता था और उसके बाद से फिर कुछ भी नहीं जीता, क्योंकि पिछले फाइनल में भी ये रनर्स अप ही रहे। लेकिन भाई इनके तरफ से जो बहुत ही बड़ा र्यूमर आ रहा था वो सच हो गया भाई रिटेंशन को लेकर। मेरे को तो सही में लग रहा था कि भाई कोई मजाक कर रहा है, बट सही में इन्होंने हेनरी क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन किया नंबर 1 के ऊपर। मतलब भाई हेनरी क्लासन अगर तुम देखो तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और न जाने कितने कितने बड़े बड़े इंडियन प्लेयर से ज्यादा पैसे कमाने वाला है। तो अगर पर्सनली अगर बात की जाए तो मेरा ओपिनियन है भाई हेनरी क्लासन को बहुत ज्यादा ये पैसे दिए जा रहे हैं। अगर वो आईपीएल ऑक्शन में अगर उतरता तो शायद से इतने पैसे वो नहीं कमाता। और एक और बात है भाई, एक और पर्सपेक्टिव है, अगर देने ही थे तो फिर जो इनके ओवरसीज प्लेयर थे इन सब में उतने ऑलमोस्ट इक्वल ही बांट देते। जैसे हेनरी क्लासन को 19, फिर पैट कमिंस को 18 और ट्रेविस हेड को 18, या फिर अगर पैट कमिंस को 23 दे देते तो भी बात समझ में आती। क्योंकि हेनरी क्लासन भाई मैं मानता हूं उसमें पोटेंशियल है, बंदा वन साइडेड मैच जिता सकता है, अगर 50 रन चाहिए 15 बॉल में तो भी भाई वो चेज कर सकता है। लेकिन भाई तुम मेरे पर्सपेक्टिव से समझ कर देखो, हेनरी क्लासन ने अब तक उतना वो परफॉर्मेंस निकाला नहीं है। इवन फाइनल भी जो ये लोग हारे थे वहां पे भी इसके पास बहुत ही बढ़िया मौका था कि ये परफॉर्म करके दे वहां पे। नहीं मैं T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, मैं आईपीएल फाइनल की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल पिक्चर तुमको समझ में आ ही रही होगी कि मेरे को क्या बोलना है। ट्रेविस हेड ने मेरे हिसाब से हेनरी क्लासन से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया था, लेकिन उसको कम पैसे मिल रहे। इवन नीतीश कुमार रेड्डी का अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसको 5 करोड़ कम मिल रहे जस्ट बिकॉज हेनरी क्लासन को ज्यादा पैसे देने थे। तो इस बात से मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। वैसे हाँ एक बात से तो डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि एसआरएच के रिटेंशन बहुत ही जबरदस्त थे। उन्होंने पूरे 75 करोड़ यहाँ पे यूटिलाइज किए, जहां पे हेनरी क्लासन 23 करोड़, पैट कमिंस 18 करोड़, अभिषेक शर्मा 14 करोड़, ट्रेविस हेड 14 करोड़ और नीतीश कुमार रेड्डी को दिया है 6 करोड़। पूरे 75 करोड़ यूज करके इनके पास अब पर्स जो बाकी है वो है सिर्फ 45 करोड़ का। 45 करोड़ में इनको एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट बनानी है और उम्मीद करना है कि ये अपना वापिस से और अच्छी पुरानी वाली टीम को ही बिल्डअप कर ले, जो इनके लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये लोग कर सकते हैं अगर सही प्लेयर्स उठाए तो। अब भाई आगे बढ़ते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ। भाई गुजरात टाइटंस ने यहाँ पे 5 रिटेंशन किए हैं और भाई इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर एक तरह से कर दिया है। नंबर 1 के ऊपर इन्होंने रखा है राशिद खान को, 18 करोड़ में इनको रिटेन किया। नंबर 2 के ऊपर इन्होंने रखा है कैप्टन शुभमन गिल को 16.5 करोड़ में। नंबर 3 के ऊपर रखा साई सुदर्शन को 8.5 करोड़ देके, और फिर 2 जो अनकैप्ड प्लेयर्स है इनके वो है राहुल तेवतिया और शाहरुख खान, दोनों को 4 करोड़ में रोका गया है। जो इन्होंने टोटल मनी स्पेंड किया है वो है 51 करोड़ का। इनके पास अब पर्स में बाकी रहे 69 करोड़। और भाई इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है वो है मोहम्मद शमी को छोड़ देना। मतलब भाई कैसे छोड़ सकते हो तुम मोहम्मद शमी? मतलब पिछली साल तुमसे हार्दिक पांड्या नहीं रोका गया, इस बार तुम मोहम्मद शमी को नहीं रोकना चाहते। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे टीम हैंडल करोगे? और वहां पे फिर भाई गालियां पड़ते शुभमन गिल को, इवन डेविड मिलर जैसे प्लेयर को इन्होंने जान ही दिया है। और अब जो एक इनका आरटीएम कार्ड बचा है, अब इसमें से ये किसके ऊपर यूज करेंगे? और वो भी जो प्लेयर होगा ये पक्का बहुत ही ज्यादा महंगा जाएगा जिसके ऊपर ये करना चाहते हैं। फिर वो मोहम्मद शमी हो, डेविड मिलर हो, या फिर भाई मोहित शर्मा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी ऑक्शन में आने वाला है। और जिस तरह का इसने 2 साल पहले परफॉर्मेंस दिया था, जितने विकेट इसने निकाला था और जिस तरह का इसके पास स्किल है, भाई ये पक्का महंगा जाएगा ही जाएगा। तो इनके पास यहाँ पे ऑप्शन था कि 4 करोड़ में इसको रोके, बट वो नहीं हुआ। गुजरात टाइटंस के रिटेंशन के ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ। अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टीम की तरफ, और वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और भाई दिल्ली कैपिटल्स की बात करने से पहले भाई बात करते हैं भाई क्या हो गया। मतलब जो र्यूमर्स आ रहे थे ऋषभ पंत यहाँ पे रिटेन नहीं होगा, ये सच हो गया भाई। मैं तो सोच रहा था कि ऋषभ पंत इनका सबसे पहला
रिटेंशन होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके पीछे रिपोर्ट ऐसे बताया जा रहा है ये जो हुआ है, ये जो कांड यहाँ पे हुआ है, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये जो नया इनका मैनेजमेंट ग्रुप है ये संभालने वाला है, और ये वही मैनेजमेंट ग्रुप है जिन्होंने श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया था, और श्रेयस अय्यर इनके बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ऊपर से ये ग्रुप नहीं चाहता कि ऋषभ पंत यहाँ पे कंटिन्यू करे एज कैप्टन, ऊपर से ये लोग रिटेंशन में भी इसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहते थे, तो इसके ऊपर से थोड़ा सा इनके बीच में बहुत ज्यादा अनबन हो गया। इवन जिन्होंने ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया था वो लोग चाहते थे ऋषभ पंत यहाँ पे एज कैप्टन कंटिन्यू करे, फर्स्ट रिटेंशन भी वही हो, लेकिन ये सब नहीं हुआ भाई, जिसके चलते ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा नाराज था और उसने फैसला लिया कि दिल्ली कैपिटल्स में अब उसकी जगह नहीं बन रही है, वो छोड़ दे। और हाँ, जो वो उसने ट्वीट किया था आईपीएल ऑक्शन में आने का, भाई वो कहीं ना कहीं सच हो गया। और ऊपर से भाई जिस तरह से उसने प्रोफाइल रखा है भाई, ये देख लो यार, फोटो देख लो भाई, बंदे ने लिटरली प्रोफाइल बना दिया है, वहां पे उसने अपने सब क्वालिटीज भी मेंशन कर दी है। तो भाई आप लोग बताओ कमेंट्स में आपके हिसाब से ऋषभ पंत कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा अच्छे से फिट होगा, और कौन सी टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही भाई जो ऋषभ पंत का क्वेश्चन था कि कितने को वो जाएगा मेगा ऑक्शन में, ये भी कमेंट करके आप अपना प्रेडिक्शन बता सकते हो। और कहीं ना कहीं भाई जो ये दिल्ली कैपिटल्स ने ये कांड किए हैं उसकी वजह से ही श्रेयस अय्यर ने भी वहां पे केकेआर में रिटेन ना होने का वहां पे फैसला लिया, तो एक साथ दो टीम्स के हो गए यहाँ पे। लेकिन अब केकेआर की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के रिटेंशंस के बारे में। तो उन्होंने नंबर 1 के ऊपर रखा है अक्षर पटेल को, नंबर 2 के ऊपर रखा है कुलदीप यादव को जिसको मिले 13.25 करोड़, ट्रिस्टन स्टब्स है नंबर 3 के ऊपर जिसको 10 करोड़ मिले हैं, और अनकैप्ड में इन्होंने रखा है अभिषेक पोरेल को जो है 4 करोड़ पे। टोटल मनी जो इन्होंने स्पेंड किया है वो है 47 करोड़ का। दिल्ली के पास पर्स है 73 करोड़ का, और इनके पास 2 आरटीएम कार्ड्स बाकी है। इनके मैनेजमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो 2 आरटीएम्स हो गए वो पक्का ऐसे प्लेयर्स के ऊपर यूज करेंगे जो वापस आना चाहते हो, और मेरे को लग रहा है वो सबसे पहला एक नाम होगा मुकेश कुमार का जिसके ऊपर ये लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मेरे को लग रहा है वो होगा जेक फ्रेशर मैकगर। आपके हिसाब से वो 2 आरटीएम किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताओ। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ भाई, देखो बाकी जो भी रिटेंशन है उससे मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छे रिटेंशन किए, लेकिन भाई ऋषभ पंत को तुमने जाने दिया, उसको तुमने नाखुश किया, उसको नाराज किया, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। तो मैं तो उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ दिल्ली कैपिटल से, क्योंकि ऋषभ पंत ही एक वो बंदा था यहाँ पे जो मतलब टीम की एक तरह से जान थी। दिल्ली कैपिटल्स अगर किसी के लिए जानी जाती थी वो थी ऋषभ पंत के लिए, और श्रेयस अय्यर को तुमने जाने इसीलिए दिया था क्योंकि वहां पे तुम ऋषभ पंत को कैप्टन बनाना चाहते थे, और तुमने उसको बना दिया था और उसको ही बैक करना चाहा था, ये मेरा मानना है। आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ। और अब दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात हुई है तो कांड भाई दिल्ली कैपिटल्स वाला केकेआर की तरफ भी आ गया, और वो है श्रेयस अय्यर के बारे में, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं रिटेंशन के बारे में। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट रिटेंशन आप बोल सकते हो केकेआर का वो है भाई आंद्रे रसल को इन्होंने रिटेन किया है। मतलब सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट और सबसे एक तरह से अगर इक्वल अगर रिटेंशन देखे जाए तो वो केकेआर गई है, जहां पे नंबर 1 के ऊपर उन्होंने किया है रिटेन रिंकू सिंह को, 13 करोड़ उसको दिए गए हैं। उसके बाद आंद्रे रसल सुनील नारायण की जोड़ी एक बार फिर केकेआर में हमको खेलते हुए दिखने वाली, क्योंकि दोनों को 12-12 करोड़ मिले हैं। और हाँ भाई बहुत सारी रिपोर्ट तो आ रहे थे आंद्रे रसल यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मतलब कैसे सेंस बनाता है भाई इस बात, जबकि सुनील नारायण और आंद्रे रसल ने ये क्लियर कर दिया, इवन मैनेजमेंट ने भी किए पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये 2 प्लेयर उनके आखिर तक यहीं पे रुकने वाले हैं। ऊपर से जब ड्वेन ब्रावो यहाँ पे आया तो ये बात तो सोचने वाली ही नहीं है कि यहाँ पे आंद्रे रसल नहीं रुकेगा। भाई फैमिली नाम की भी एक चीज होती है, और आंद्रे रसल सुनील नारायण के लिए फैमिली है, फिर वो फैंस के लिए भी ये फैमिली बन गए ये दोनों प्लेयर। और अगर ये वाली गलती यहाँ पे केकेआर कर देती तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता। और अब वहां से आगे बढ़ते तो भाई बाकी के जो इनके जो 3 रिटेंशन है वो है वरुण चक्रवर्ती को इन्होंने रोका है 12 करोड़ में, और जो 2 अनकैप्ड को इन्होंने रोका है वो है हर्षित राणा 4 करोड़, और लास्ट जो इनका रिटेंशन है वो है रमनदीप सिंह जिसको अनकैप्ड में 4 करोड़ में रोका गया है। रमनदीप सिंह एक बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड ऑलराउंडर है, इसको अभी इंडिया के लिए भी सिलेक्ट किया गया है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं कैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आईपीएल की अगर बात करें तो इन्होंने 51 करोड़ बचाए हैं अभी अपने पर्स में, और स्पेंड किए 69 करोड़ इन टोटल। ब्लंडर्स की अगर बात करें तो भाई ज्यादा कुछ ब्लंडर है नहीं केकेआर की तरफ से,
लेकिन हाँ एक ब्लंडर है कि इन्होंने श्रेयस अय्यर को कन्विंस नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं भाई केकेआर से ज्यादा बड़ा ब्लंडर मेरे हिसाब से ये था श्रेयस अय्यर का, कि जिस टीम को तुमने जिताया तुम वहीं पे नहीं रुके, तुम्हारे डिमांड ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं भाई ये प्लेयर की भी गलती है कि वो नहीं रुका। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, अब केकेआर ने जब 6 रिटेंशन किए हैं तो उनके पास कोई आरटीएम कार्ड बचा नहीं है। तो भाई आईपीएल मेगा ऑक्शन में ऐसे हो सकता है कि ये अपने पुराने प्लेयर्स के पीछे जाए, लेकिन अगर वो ज्यादा ओवर प्राइस आते हैं तो उसके ऊपर ये लोग वैसे भी आरटीएम कार्ड यूज करने के लिए इनके पास बाकी नहीं है। लेकिन हाँ ये लोग फिर भी चाहेंगे कि अपना कोर वापस एक बार रिटेन करें, और मैनेजमेंट ने भी यही बात क्लियर कर दी है पहले से ही। अब भाई आगे बढ़ते हैं उन 2 टीम्स की तरफ जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आईपीएल टाइटल जीते हैं। और पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। और मुंबई इंडियंस की तरफ से भाई बहुत सारी रूमर्स आ रहे थे कि रोहित शर्मा नहीं रुकेंगे। मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि रोहित शर्मा यहाँ पे रुके एज अ रोहित शर्मा फैन, लेकिन जो इनकी रिटेंशन है भाई इन्होंने सबको हैरान कर दिया। ना ही हार्दिक पांड्या, ना ही रोहित शर्मा, ना ही सूर्य कुमार यादव, पहला जो इन्होंने रिटेन किया है वही जसप्रीत बुमराह को भाई 18 करोड़ में। ये देखकर तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। नंबर 2 के ऊपर इन्होंने रखा हार्दिक पांड्या को जो इनका कैप्टन होने वाला है। नंबर 3 के ऊपर होगा सूर्य कुमार यादव जिसको 16.35 करोड़ ही मिले सेम एज हार्दिक पांड्या। नंबर 4 के ऊपर इन्होंने रखा है रोहित शर्मा को जिसको मिलेगी 16.30 करोड़। और रोहित शर्मा ने भी ये बात क्लियर कर दिया है कि वो अब इस फॉर्मेट से इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं होती कि इसको इससे ज्यादा पैसे मिलते। और लास्ट जो इनका रिटेंशन है वो है तिलक वर्मा, 8 करोड़ में इसको रिटेन किया है। टोटल मनी जो स्पेंड हुए है वो है 75 करोड़। और इनके पास जो अभी बाकी बच रहे वो है 45 करोड़ का पर्स। और 45 करोड़ में इनको एक बहुत अच्छा कोर वापिस से बनाना है ताकि जो पिछले 4 साल में इन्होंने गलतियां किए थे वो वापिस से गलतियां ना हो। भाई ब्लंडर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इन्होंने ईशान किशन को छोड़ ही दिया आखिरकार। इतना जो बैक करते आए थे ईशान किशन ने उतना हाई परफॉर्मेंस किया नहीं था मुंबई इंडियंस के लिए, और उसको उन्होंने आखिरकार छोड़ ही दिया। और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि तिलक वर्मा को उसका वर्थ मिला है। 8 करोड़ से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 8 करोड़ भी बुरा नहीं है। हाँ निहार वधेरा को कर सकते, आकाश मधवाल को कर सकते थे, लेकिन ये नए पर्स के साथ एक तरह से जाने वाले हैं। और ये लोग जो टारगेट करेंगे वो कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट को हो सकता है, और भाई आउट ऑफ नोवेयर ये ऋषभ पंत को भी कर सकते हैं। अब आखिरी टीम की तरफ बढ़ते हैं और वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। भाई चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो भी रूमर आ रहे थे कि एमएस धोनी रिटायर हो जाएगा, रविंद्र जडेजा को ये लोग नहीं रखने वाले, तो भाई ये सब रूमर्स के ऊपर इन्होंने सुसु कर दिया है। क्योंकि नंबर 1 के ऊपर इन्होंने कैप्टन को रखा है ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ पे, फिर रखा है रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ पे, फिर नंबर 3 के ऊपर रखा है मथीसा पथिराना को, जिसको मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि ये पक्का होगा, 13 करोड़ में इसको रखा गया। नंबर 4 के ऊपर रखा है भाई एमएस धोनी को 4 करोड़। मैं इस बात से नाखुश हूं कि सिर्फ 4 करोड़ में रखा। 4 करोड़ से ज्यादा भी दे सकते थे, देना चाहिए था। मतलब पथिराना के पैसे कम कर देते यार, या फिर जडेजा के कम कर देते और एमएस धोनी को ज्यादा दे देते। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं एमएस धोनी ने खुद बोला होगा कि मेरे को इतने कम ही दे दो, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हो सकता है। और आखिरी जो इनका रिटेंशन है वो है शिवम दुबे का, जो ये बहुत ही बढ़िया इनका चॉइस है इसको रिटेन करना। 12 करोड़ में इसको कर दिया है। टोटल इन्होंने जो अभी मनी स्पेंड किया है वो है 65 करोड़ का, और इनके पास जो अभी पर्स बाकी है वो है 55 करोड़ का। एक आरटीएम ये लोग यूज कर सकते हैं जो हो सकता है रचिन रविंद्र, डेवॉन कॉनवे, या फिर आउट ऑफ नोवेयर भाई वापिस दीपक चहर के ऊपर भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से वो जो एक आरटीएम कार्ड बचा है वो किसके ऊपर यूज करेंगे, कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने कोई भी ब्लंडर नहीं किए मेरे हिसाब से, इनका भी रिटेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। अगर 2 रिटेंशन सबसे जो बेस्ट लगे मेरे को वो है चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस। ये दोनों टीम्स ने बहुत ही बढ़िया रिटेंशन किए मेरे हिसाब से। और बाकी जो 2 टीम्स मेरे को सबसे बढ़िया लगे वो है केकेआर की टीम और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। आपके हिसाब से अगर आप रैंक करना चाहो सबसे बेस्ट रिटेंशन आपको किसका लगा, सबसे वर्स्ट रिटेंशन किसका लगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। और भाई ऋषभ पंत को लेने के लिए बहुत सारे ओनर जो है वो लाइन में खड़े रहेंगे पैसा हाथ में लेके, जैसा गोलमाल में हमने देखा था, तो वैसा भी हमको देखने को मिलेगा। उस बारे में हम सब इन डिटेल बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन के वीडियो में।
तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप उसके ऊपर ऋषभ पंत वाला अल्टी पल्टी वाला कोई भी शॉट मारो या फिर उसके ऊपर मोहम्मद शमी वाला स्विंगिंग सीमिंग वाला बॉल, मेरे को नहीं मालूम, हो जाना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते जरूर हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो ये करना नहीं है। भाई के चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर दोगे। साथ ही कमेंट में बताओ आपके हिसाब से सबसे बेस्ट रिटेंशन क्या थे, सबसे बड़े वाले ब्लंडर क्या थे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में। ख्याल होगा अपना भी अपनों का भी। बाय बाय।